मेरी रेकी मास्टर ने मुझे सिखाया कि आपके पास है, आप वेल सेटल हो, देन आप दूसरों को करो। सोसाइटी में देना चाहती हूँ कुछ अच्छा। स्त्री धन होता है जो लेडीज़ का, उसको लेके मैंने इसमें डाला। स्टूडियो ब्लू एक फैशन ब्रांड है, ये सस्टेनेबल भी है और स्टाइलिस्ट भी है। मेरा ये मोटिवेशन एक्चुअली मेरे हस्बैंड से भी आया है, वो सेल्फ मेड है। उसको देखते देखते मुझे लगा जब ये कर सक रहा है, ये इस जगह तक पहुंच गया, अगर आज 20 साल पहले मैं शुरू करती तो मैं भी पहुंच जाती। तो मुझे लगा कि अभी क्यों नहीं। Welcome to Women of Wonder by Reema Mahajan, or Wow Women as we lovingly call it. This is our initiative to bring to you stories of empowered and ambitious women so that we can all take inspiration from them. My guest today is a woman entrepreneur. But not only she's an entrepreneur, she's leading the world of sustainable fashion. I met her when I was scouting for an outfit for the Indian Women Award Season 3, and I couldn't have found a better red sari than what she had. Welcome to the show, Savita ji. हेलो रीमा जी। Lovely to have you here. Thank you so much for accepting our invite. थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, IWD ने मुझे इनवाइट किया। IWD और मेरा एकदम ऑनर है आपको यहाँ पे आने के लिए। एंड वी वांट टू नो अबाउट स्टूडियो ब्लू। टेल अस व्हाट इज स्टूडियो ब्लू एंड व्हाट इज योर विजन अबाउट इट। स्टूडियो ब्लू एक फैशन ब्रांड है। ये फेस्टिव वेयर रेंट में देता है और रिटेल में देता है। ये सस्टेनेबल भी है और स्टाइलिस्ट भी है। स्टूडियो ब्लू का मोटिवेशन ये है कि वो लोगों को ये बताए कि रेंट क्यों करना है। बिकॉज ऑफ आज के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप कपड़ों से भी आप अपने आप को बचा सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये स्टार्ट करूं, क्योंकि ये इंडिया में है, दुबई में नहीं है। और मैं सोसाइटी में ये था कि 9 to 5 नहीं खोलना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया देना है। तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था कि रेंट में क्यों नहीं शुरू करें। स्टार्टिंग में मुझे फील हुआ लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, फीडबैक भी अच्छा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। स्टूडियो ब्लू हैज अ ग्रेट मोटिव, राइट? सेव मनी, सेव स्पेस एंड सेव एनवायरनमेंट। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। स्टूडियो ब्लू ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम सबके पास कपड़े होते हैं, आपके पास भी बहुत सारे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पार्टी आउटफिट स्पेशली वी वेयर ओनली वंस, क्योंकि एक बार पहन लिया दूसरी बार कोई पहनता नहीं है। तो लोग अगर आपके पास आना चाहते हैं, हाउ कैन दे रेंट एन आउटफिट फ्रॉम यू? मेरे पास रेंट में आएंगे तो मैंने सेग्रेट किया है कि जैसे 1000 दिरहम की चीज़ है तो हम उसको 20% मतलब करके इनपुट करेंगे। और हमारा वैसा है कि 3 डेज का करेंगे, 7 डेज है एंड 15 डेज भी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं रेंटल के। ओके, तो बहुत ही अच्छा प्लान है कि मुझे अगर एक्सपेंसिव आउटफिट खरीदना है, स्पेशली 1000 dirhams इज अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट, फॉर अस टू पे फॉर वन पार्टी, एंड वो हम आपसे 20% ऑफ द प्राइस में रेंट कर सकते हैं। यस, और एवरीथिंग इंक्लूडेड। लाइक 1000 dirham का है तो आपको 200 में आ जाएगा। लाइक आई एम वेरी हैप्पी। मुझे 6 month हुए हैं, उसमें मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला। एक्चुअली मेरे दिमाग में तब आया जब मैं यहाँ, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैं फ्री थी, तो मुझे लगा कि अभी कुछ करना चाहिए। फैशन इंडस्ट्री में मेरा फैशन सिर्फ फैशन में बदल गया। सोचा कि क्यों ना रेंट पे करूँ। दुबई में रेंटल का फेस्टिव कलेक्शन नहीं है और मैंने ये स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दुबई में आई थिंक ट्रेडिशनली हमारा रेंटल माइंडसेट नहीं होता है। ऐसी कोई और कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती है जो रेंट पे ऐसे फेस्टिव गॉर्जियस इंडियन आउटफिट्स, पार्टी आउटफिट्स थे। आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस भी की हैं, तो लोग आपको आके क्या बोलते हैं वहाँ पर? अभी मैंने लास्ट मंथ में एग्जीबिशंस की, मेरे कस्टमर्स भी वहाँ से बने और दे नो कि स्टूडियो ब्लू क्या है, स्टूडियो ब्लू में क्या मिल रहा है और क्या है। मैं क्वालिटी भी देती हूँ और मैं रेंट करती हूँ, तो मैं लोगों को ये भी बताती हूँ कि मैं इसे आपको जो कोई रेंट लेके चला गया, उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि मैं एक ड्राई क्लीन करती हूँ। मैं इसमें अगर आपके साइज का नहीं है तो मैं उसको स्टिच भी करवा के देती हूँ एंड दे वेरी सेटिस्फाई। सोसाइटी में देना चाहती हूँ कुछ अच्छा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो स्टूडियो ब्लू इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप
You can rent an outfit, you can take it home, they will alter it to your size, whatever your size is, and then they will dry clean it for you. So आपको कुछ नहीं करना, you come and try an outfit. Now अब हम outfits पे आते हैं कि आप कैसे decide करते हो कि आपकी collection क्या होगी. I'm sure आप बहुत सारे designers के साथ काम करते हो, तो outfit choosing का वो process क्या है? स्टार्ट में मैंने जरूर पिक किया था फर्स्ट लॉट, बट अब मैं खुद बनाती हूँ. तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि अभी के जो जनरेशन है वो उसको क्या चाहिए, उनका इस समय क्या फैशन चल रहा है, उसके मुताबिक मैं चीज़ें लेती हूँ और बनाने देती हूँ. अभी जो मैंने पहना है वो स्टूडियो ब्लू का आउटफिट पहना है, और अभी जो मैंने पहना है वो भी स्टूडियो ब्लू का आउटफिट पहना है. एंड दिस इज गॉर्जियस आउटफिट मेड टू मेजर, मेड टू योर साइज एंड विल लुक मेक यू लुक प्रिटी एट एनी पार्टी दैट यू वांट टू गो टू. ये जो ज्वेलरी है वो भी मैं रेंट पे और रिटेल में भी करती हूँ. लाइक आउटफिट जो आप सब देख रहे हो वो मेरे रेंट में है और रिटेल में भी है, बट सेग्रेगेट किया है चीज़ों को. दे आर एक्चुअली वेरी स्टाइलिस्ट आउटफिट्स. आई कैन सी हमारे पीछे जो बहुत सारे सुंदर आउटफिट्स हैं. वी आर राइट नाउ इन स्टूडियो ब्लू. तो आप जब ये बनवाते हैं, आप डिफरेंट साइजेस के बनवाते हैं, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को मैंने ऐसा किया कि जैसे मैंने 2 साइजेस बनवाती हूँ, एक मैं मीडियम करती हूँ और एक मैं एक्स्ट्रा लार्ज करती हूँ. तो मीडियम वालों को स्मॉल कर सकती हूँ और लार्ज कर सकती हूँ, और एक्स्ट्रा लार्ज वालों को लार्ज कर सकती हूँ और XXL कर सकती हूँ. वो सेग्रेगेट करके मैंने ये काम किया जिससे मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आए. का कोई भी साइज हो कस्टमर का, वेदर शी इज अ स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल और एन एक्स्ट्रा लार्ज, यू कैन फाइंड एन आउटफिट इन दिस स्टूडियो. या मेरा मिलता है अभी तक, हर मेरे को size अभी मिलता है. सच मिलता है. बहुत ही सुंदर. तो अभी दिवाली आ रही है, कौन से आउटफिट्स आप रेकमेंड करेंगे लोगों के लिए? आजकल क्या फैशन में चल रहा है सविता जी? आज की डेट में फैशन में फ्यूजन चल रहा है. ओके. अगर आप मेरे आउटफिट्स भी देखोगे ना तो वो बेसिकली वैसे ही है, फ्यूजन है. तो मैं रिकमेंड करूँगी कि, और अगर आपको नहीं लेना है तो आपके घर के अंदर जो है उसको फ्यूजन करके आप दिवाली पार्टी में जा सकते हो. एंड कलर्स क्या चल रहे हैं आजकल? एम्ब्रॉयडरी क्या चल रही है? कलर में तो अभी मैंने देख रही हूँ, जैसे आज मैंने पर्पल पहना है तो वो चल इनमें है. और फेस्टिव में तो आप जानते हो येलो और रेड चलता है. जरूरी नहीं आपको खर्च करना है. एक बार दिवाली आती है साल में, एक बार नवरात्रि आती है. औरतें कितने कपड़े खरीदती है, एवरी ईयर खरीदते आ रही है. तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना हम रेंट का इस कॉन्सेप्ट लेके आए जिससे उनके सेव मनी होगी, सेव स्पेस होएगा और इन्वायरमेंट के लिए भी आज के दिन में अच्छा रहेगा. तो मेरा मोटिवेशन वही है कि मैं इसको और आगे लेके जाऊं. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. सेव मनी, सेव स्पेस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सच अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव सविता जी. बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करने का, और हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है विच इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल फैशन. बट आई वांट टू नो मोर अबाउट यू. तो हमारा एक सेक्शन है इस शो में जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट दिल से. डायरेक्ट दिल से इसलिए क्योंकि जो भी आपके मन में आता है आप आंसर कर दीजिए. एंड वी हैव रैपिड फायर राउंड, एंड उसको जीतने के लिए वी हैव अ ब्यूटीफुल हैम्पर. हैम्पर की स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, बट दिस हैम्पर इज फ्रॉम द विमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द IWD कम्युनिटी. सो दिस इज वेरी स्पेशल फॉर अस. बट लेट्स किक ऑफ. माय फर्स्ट क्वेश्चन, अ टाइमलेस फैशन पीस एवरी वुमन शुड हैव. आई थिंक एक क्लासिक साड़ी होनी चाहिए. रेड साड़ी? आई लाइक ब्लैक. Black saree? Yes. Brilliant. One celebrity you wish would wear Studio Blue to an event. मासूम मीनावाला. She's in Dubai. Yes, I know. Most rewarding moment since the inception of Studio Blue. ये मैंने जब मेरे फीडबैक आई ना कस्टमर्स की, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, ये सही जगह मैं जा रही हूँ. So आपका कस्टमर फीडबैक हैज बीन वेरी पॉजिटिव. वेरी वेरी पॉजिटिव. अभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, आपके पिछले 6 महीने में आपने कौन सा लेसन लर्न किया है? थ्रू जर्नी मैंने थोड़ी मेरी कामनेस को होल्ड किया है. कई चीज़ें नहीं आई मेरे हाथ, उसको मैं कैसे अपने से उसको ठीक कर पाऊँ. साइलेंट रह के उसको ऑब्जर्व करके मैंने उसको ठीक किया. बहुत ही अच्छा. अगर आप कोई ऐसी ब्रांड है आपके मन में जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो, कोई इंटरनेशनल सस्टेनेबल ब्रांड जो आपकी विश लिस्ट पे है कि आई रियली वांट टू कोलैबोरेट? यू नो इंडियन फेस्टिव में अभी कोई है नहीं. वो अगर आए तो बहुत अच्छी बात है. व्हाट इज योर गो टू आउटफिट व्हेन यू आर इन अ हरी? हरी होती है तो 1 पीस ड्रेस. जब आप सस्टेनेबल फैशन ये टर्म सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? रीमा, आपको ये बताना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट के लिए मैंने ये किया रेंटल, एंड मैं ये चैरिटी है मेरी कलकत्ता में, 1500 बच्चे हैं, बिकॉज मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहती हूँ.
1,500 kids. Wow. That is an amazing initiative, Sabita ji, that you are contributing a part of your income to. जो आपके 1500 बच्चे हैं इंडिया में, क्या करते हैं हम उनके साथ? अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको स्कूल में पढ़ने के लिए मतलब पैसे भी नहीं हैं, और अंडर प्रिविलेज का मतलब आप जानते हैं उनको खाने को भी नहीं है, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे बढ़े, जो जनरेशन आगे आए। तो मेरी इच्छा है कि मैं उनको सोसाइटी को कुछ दूँ। तो मैंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया था, पहले मेरा हस्बैंड कर रहा था, अभी लास्ट 2 ईयर से मैं इन्वॉल्व हो गई और मैं अभी उनके लिए आगे की तरफ जो भी बन पड़ता है मैं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं इस इनकम से उनको फुलफिल करूँ। What a beautiful initiative, Sabita ji, supporting 1,500 kids with food, with education. What a brilliant way to give back to the society. रीमा, मैं ये क्यों कर रही हूँ? मेरी रेकी मास्टर ने मुझे सिखाया कि आपके पास है, आप वेल सेटल हो, देन आप दूसरों को करो, दूसरों की इच्छा को पूर्ति करो, तो आपके भगवान अपने आप पूर्ति करेगा। तो मैंने अभी ये इनिशिएटिव ले लिया अपनी लाइफ का, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो मुझे लगा कि चलो मैं सोसाइटी को अब देती हूँ, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया। मुझे ज़रूरत थी कि नहीं, और ये मैं एक और बात बताती हूँ, अंदर से जो फीलिंग है ना अपना करने का और अपने से, वो अलग ही है। यू नो, इसमें मेरे हस्बैंड ने मनी लगाई है, बट मैंने भी कुछ मनी अपनी पर्सनल, जो एक होती है स्त्री धन होता है जो लेडीज़ का, उसको लेके मैंने इसमें। आपने क्यों स्त्री धन लगाया? मुझे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना था। फर्स्ट मैंने वो ऑनरशिप कि खुद की, वो उससे लिया, ठीक है, खुद के लिए ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ मैं खुद के लिए। आप इस एज पे खुद के लिए कर रहे हो, आपको वो कहाँ से मोटिवेशन आया? मेरा ये मोटिवेशन एक्चुअली मेरे हस्बैंड से भी आया है। वो सेल्फ मेड है, उसको देखते 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 मुझे लगा जब ये कर सक रहा है, ये इस जगह तक पहुंच गया, अगर आज 20 साल पहले मैं शुरू करती तो मैं भी पहुंच जाती। तो मुझे लगा कि अभी क्यों नहीं। It's never too late, Sabita ji, right? You're 54. Yes. And you just started a business right now. तो आपके बच्चे क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे पिलर है ना, मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड है। They support me a lot. Actually, each and every day they like, ममा बहुत अच्छे जा रहे हो, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और यू नो, इफ़ यू सी स्टूडियो ब्लू का इंस्टाग्राम पेज, देन यू सी एवरी मंथ, एवरी डे हम कुछ नया उसके अंदर डालते रहते हैं और करते हैं। और आज आपके साथ मैं बैठी हूँ, ये भी मेरा एक मतलब ड्रीम था कि IWD के साथ मुझे एक इंटरव्यू करना है। और यू नो, यूनिवर्स में जब जाता है ना, वो वापस आता ही आता है। अगर मैंने यूनिवर्स में भेजा है तो वो वापस मुझे मिला। मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना इसको। हाँ। आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किया। Yes. आप इतनी आगे पहुंचे हो ऑलरेडी। सिर्फ 6 महीना हुआ है, द बिजनेस इज वेरी न्यू एंड आप यहाँ तक पहुंच गए हो। यू नो, आप मेरे रेंट में अगर आप बात करना चाहोगे ना, मैंने आईफा में अपने कपड़े रेंट किए हैं। वाओ, सो टेल अस मोर, आईफा में किसने पहने आपके कपड़े? मेरे कपड़े पहने कड़क FM वालों ने ये कपड़े पहने हैं। एंड देन अभी मैं दिवाली फेस्टिव में जोयालिका ज्वेलर्स ने मेरे कपड़े पहने हैं, एंड मीना ज्वेलर्स ने मेरे कपड़े पहने हैं। Such big collaborations you have already in 6 months. Amazing. मैंने स्पॉन्सर भी किए अपने कपड़े। आइकॉन अवार्ड जो अभी हुआ, उसमें मैंने अपने स्टूडियो ब्लू को स्पॉन्सर किया। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, वो आपका प्रमोशन करते हैं, दे लुक गॉर्जियस इन योर आउटफिट्स। सो टेल अस अबाउट योर कोलैबोरेशन विद RJ श्रुति। जब से RJ श्रुति हमारे साथ जुड़ी है, तब से हमारे बहुत ज़्यादा हमें उनकी फीडबैक से, उनकी स्टाइलिंग से लोगों के इम्प्रेस हुए हैं और आए भी हमारे पास। और जिस तरह हम अपना कर रहे हैं स्टूडियो ब्लू को आगे की तरफ, बहुत अच्छा जा रहा है। आपने RJ श्रुति को ही क्यों चुना एज अ ब्रांड एम्बेसडर? RJ श्रुति एक रेडियो जॉकी है और उसकी जो पोटेंशियल है ना, वो मुझे समझ में आई। मुझे लगा स्टूडियो ब्लू को ये आगे तक लेके जा सकती है। अगर मैं किसी फैशन से रिलेटेड लेती तो शायद वो उस फैशन आइकॉन को ही देखते थे, बट RJ श्रुति ने इतना अच्छे से मुझे स्टूडियो ब्लू के
फैशन को लेके आई है, उसमें पोटेंशियल था, उसके अंदर वो चार्म था, ब्यूटी थी। She's not only a Studio beauty, she's beauty with brains, right? Yes, क्योंकि yeah, she beauty. RJing is not an easy job. Turning up every day on a radio station is not an easy job. And वो pretty भी हैं, beautiful भी हैं, but वो brainy भी हैं because she keeps us entertained, she keeps us focused, है ना? I agree. सविता जी, आप सबको ड्रेस करती हैं, बट आपका फैशन आइकन कौन है? करीना कपूर। आपको क्यों अच्छी लगती है वो? मैंने ऑलवेज उसको देखा है, कुछ अलग ही वो अपना अटायर पहन के आती है। उसको पता है कि किस समय कौन सा पहनना चाहिए, किस समय कौन सी आउटफिट। You like her styling? Yes, very much. You like her dressing? Yeah. And one more, Malaika Arora also. Why Malaika Arora? I don't know, because of I think she is 46 or 47 एज। वो इतनी खूबसूरत लगती है अपनी इस एज में, लाइक वो नियर माई एज। तो मुझे लगता है हम जो एज की वुमेन है वो इंस्पायर करती है एक्चुअली, मुझे बहुत। She's your inspiration. या एक्चुअली करीना इज फैशन आइकॉन, बट मलाइका मुझे सच में इम्प्रेस करती है। मलाइका जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। या लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो आई फील गुड कि चलो मैं। और मेरा तो पैशन में बदल गया है, तो लोग बोले तुम इसमें ऑलरेडी थी, तुमने इसको बिजनेस की तरफ ले आई। तो आई थॉट कि आई विल गिव समथिंग। तो फैशन आपका हमेशा से पैशन था, आपको शुरू से ही अच्छा तैयार होना? या बचपन से मेरे को अगर कहीं जाना होता था ना, तो मैं नहीं जाती थी, वो चलेगा मुझे, बट जाऊंगी तो फिट होके जाऊंगी, एकदम टिप टॉप बनकर। एकदम टिप टॉप बन के। ये मेरा एक है, बचपन से है। मैंने डॉटर को भी बोला मेरी कि एक अंदर से कि नानी मुझे ले जाती थी, बट मैं नानी को बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, उनको फील नहीं कराती थी। जब मैं एकदम ऐसे कंफर्टेबल हूँ तभी जाती थी, नहीं तो मैं घर पे ठीक हूँ। नहीं तो एकदम, तो जहाँ जाएंगे एकदम फैशन आइकन की तरह जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। So let's talk about श्वेता जी। She is your brand consultant. She is fabulous stylist. मैं उनको जितना जानती हूँ, मैंने उनका काम देखा है, बट आप बताइए कि how is she guiding you? श्वेता जब मुझे मिली, मैंने एक वेडिंग में उससे स्टाइलिंग कराई। देन 1 to 1 एक दिन बात की, तो मैंने उनको अपना प्रपोजल बोला कि मैं रेंट में कुछ करना चाहती हूँ, और उनको भी दिमाग में था कि रेंट। बोला हाँ, अभी मेरे पास भी बहुत आते हैं क्लाइंट। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि आप कर सकते हो, ये दुबई में है कॉन्सेप्ट, आपका आगे जाएगा। तो मैंने, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है स्टूडियो ब्लू में मुझे आगे ले जाने में। Thank you so much to Stylist with Shweta. As we say, she's a gorgeous stylist and one of the pioneers of this brand, setting up this brand, isn't it? तो फैशन ज्वेलरी से भी बनता है, ड्रेस से भी बनता है, और शूज से भी बनता है सविता जी। तो शूज आप, यू लाइक हील्स या फ्लैट्स? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? यू नो, बिफोर 40 में हील पहनती थी, आफ्टर 40 में फ्लैट में आ गई। और अगर आप पूछोगे तो आई हैव 50 plus shoes? Yes. At home? Yes. Oh my god, which is your favorite shoe brand? ब्रांड में तो मैटर नहीं करता है, खूबसूरत दिखना चाहिए पाँव को। So pretty and comfortable. Pretty and comfortable. So focus shifted from shopping and other things to actually doing something more constructive, which is a business, setting up a business and making it more sustainable. तो ऐसे फोकस शिफ्ट हो गया, आपका टाइम भी डिवाइड हो गया होगा, राइट? पहले आप कुछ और कर, आप पहले टाइम में क्या करते थे? पहले टाइम में मेरा अपना बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तो मैं जाती थी, बट वो मुझे अंदर से फील नहीं करता था कुछ कर रहा है, कुछ किया मैंने, वो आपका पैशन नहीं था? नहीं, तो मैं उसको जैसे गया नहीं गया वैसी वाली बात थी। बट आफ्टर दिस जॉइन ना, यू सी एवरी डे आई कम टू स्टोर। ये मेरा एक मैंने बना लिया कि मुझे स्टोर में जाना है और वहाँ पे अपना इनपुट देना है। So every day you come to the show. बिन नागा आप हर रोज स्टोर आते हो, तो obviously to promote the brand and work on the brand. Isn't it? Inner happiness कहाँ से आती है? इनर हैप्पीनेस गॉड ने मुझे बहुत काइंड है, इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा गॉड से आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एक्चुअली। वो मुझे मोटिवेशन देता है, मैं गॉड से बात करती हूँ, वो मुझे आंसर दे देता है। कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं उनसे पूछती हूँ ऐसा हो गया, तो बोलते हैं शांत, जवाब आ जाएगा।
जवाब आ जाता और आ भी जाता है। तो ये आपका डिवाइन कनेक्शन है एकदम। एक्चुअल में है, बहुत है ये। मैं मतलब आपको बताना चाहूँगी, लोगों को बताना चाहूँगी कि आप अगर अपना बात व्यवहार एंड विचार अगर आप अच्छा रखते हो, मैंने अपनी टीचर से सीखा है, तो आपको वो कम बैक करेगा ही करेगा। द लॉ ऑफ कर्मा ऐसे लोग कहते हैं ना, कि जो भी आपने कर्म किए हैं आपको फल तो मिलेगा ही। यू सी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें। मैं ना छोटी थी ना, तो छोटी सी किताबें पढ़ती थी और देखती थी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का कौन क्या किया। मेरी एक आदत है, जो ऊपर उठा उसकी बायोग्राफी, वो कैसे ऊपर उठा, क्या करके उठा, वो सब था। आपको बिलीव होएगा, मैंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी किया। अच्छा। यस, याद होगा, ब्लैंकेट बनी थी, उसको मैंने बनाया, अपने हाथों से मैंने बनाया। 20 ब्लैंकेट बनाया और 30 ब्लैंकेट्स का उल मैंने डोनेट किए, उसका कंट्रीब्यूशन किया। वो जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला ना, भले एक इंडिविजुअल नहीं किया, बट वो मेरा एक सेटिस्फेक्शन था कि कुछ मैंने किया। और वो आपको बिलीव होएगा, वो शॉल कहाँ गई, मेरे अपने स्कूल में बच्चों ने पहनी है। आपके स्कूल में, कैलकाटा वाले स्कूल में? स्कूल में। मतलब कुछ ये मैनिफेस्ट है मेरा सब लाइफ का। मेरे पास गॉड खड़े हैं। हाँ। मैं जो अगर मेरे 10 चीजें मांगती हूँ ना, जो मैंने कहा आपको मेरी एक जरूरत है ना, वो पूरी कर दो, कर देती, तुरंत हो जाती है। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि देना सीखो, अच्छा देना सीखो, तो आपको मिलेगा। मेरे बच्चे दोनों मैच्योर्ड है, आपको बिलीव होगा। वो 25 ईयर्स की है, एंटरप्रेन्योर है। लड़की छोटी वाली वो अपने पाँव पे खड़ी है। मेरा हस्बैंड वर्कहॉलिक है। हम सोसाइटी में अब देना चाहते हैं, जो भी है हम कर भी रहे हैं और भी करना चाहेंगे। अगर आगे कुछ ऐसा और भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सबिता जी फॉर द ब्रिलियंट रैपिड फायर राउंड। आपने इतने अच्छे जवाब दिए, अपने ख्याल हमसे शेयर किए, अपने विचार हमसे शेयर किए। इट्स बिन ब्रिलियंट। वी आर वेरी हैप्पी टू गिव यू दिस विमेन ऑफ वंडर हैम्पर। इसको हम एम्पावर्ड और एम्बिशियस हैम्पर बोलते हैं, बिकॉज दिस इज मेड बाय विमेन फ्रॉम द कम्युनिटी। सो अगर आप जैसे ये कैंडल देख रहे हो, ये जो इसके अंदर गिफ्ट है, ऑल दिस ब्रेसलेट्स, एवरीथिंग इज मेड बाय IWD एंटरप्रेन्योर्स। और ये जो हैम्पर पैक किया है ना, वो भी हमारे IWD की एक लड़की ने किया है, एंड दैट इज व्हाई दिस हैम्पर इज वेरी स्पेशल फॉर अस। थैंक यू। तो सबिता जी, इट्स बिन ब्यूटिफुल टॉकिंग विद यू, लर्निंग अबाउट योर जर्नी, आपने कैसे शुरू किया। बट हमारे इंडियन वुमेन दुबई में बहुत सारी औरतें हैं जो ये शो देख रही हैं, एंड व्हाट इज़ योर वर्ड ऑफ एडवाइस टू वुमेन लाइक यू? मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जो भी अगर किसी को चाहिए कि मुझे अब कुछ करना है, तो एज कोई मैटर नहीं करेगा। आपको जब मानो अपने अंदर में क्या आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ है उसको करिए और आगे बढ़िए। Thank you, Sabita ji, for joining our show today. I think Studio Blue is a business with a difference. It's all about sustainable fashion. Save money, save space, and save the environment. What a beautiful initiative. If you like this podcast, please do like and subscribe to our channel, and look out for our next episode coming soon with a Women of Wonder. Thank you very much, and namaste.